में आप लोग का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं बताना ज़रूर। तो यहाँ पे सारा काम हो गया है, तो अभी चल रही मैं चावल डालने। और आज मैं कुछ भी नहीं बनाऊंगी क्योंकि सारे बच्चे मुझे कहते हैं कि कभी दाल बना देती है, कभी सब्जी बना देती है। तो क्या बनाऊँ मैं, दाल या सब्जी, कुछ तो बनाना पड़ेगा खाने के लिए। तो आज मैंने सिर्फ भुजिया ही बनाया है, सिर्फ भुजिया आलू का बना दिया है और कुछ भी नहीं बनाएंगे। और अभी चल रहे हैं चावल डालने, तो चलिए चावल डाल देते हैं। और मैं कुछ बनाऊंगी, मतलब बच्चे लोग के खाने के लिए कुछ बनाऊंगी। तो क्या बनाऊंगी मैं आप लोग से शेयर करूंगी। तो चलिए फिर पहले मैं चावल डाल देती हूँ। और अभी भी लाइट यहाँ की कट गई। यहाँ पे लाइट की मतलब वो आता है और जाता है। तो चलिए फिर फटाफट कर लेते हैं, चावल डाल देते हैं। और यहाँ पे चाय का बर्तन मैंने धो के रख दिया है, स्टैंड में नहीं लगा। और अभी थोड़ा सा बर्तन है भी, अभी धोया नहीं है, अभी धो लूँगी। मैं सोचती हूँ कि आराम से धोऊंगी, कौन सा काम फिर फटाफट कर लेते हैं। और फ्रेंड्स, छोटी छोटी रील्स भी मैं बना के डालती हूँ, तो प्लीज़ आप लोग एक लाइक इसको ज़रूर देना। तो बहुत मतलब मेहनत लगती है सारी चीज़ें में, लेकिन आप लोग पता नहीं क्यों मुझे लाइक नहीं दे रही। बनाती हूँ ना मैं, तो आप लोग भी उसको शेयर करिए और फिर कमेंट किया कीजिए। तो चलिए, तो ये मैं स्टैंड में लगा रही थी। मैंने चालू ही करके मैं स्टैंड में लगा रही थी, मुझे ये भी नहीं कि हाँ मैं बंद कर लूँ। तो चलिए फिर, और आज लाए थे ये ले गए हैं। तो अभी मेरा और उनके हिस्से का रखा गया है, अभी हमने नहीं खाया है, अभी खाएंगे। और आज मैंने टिफ़िन में सोनम को और गोलू को ये दे दिया था, और लकी ने पराठा और सब्जी ले गया। 2 लोग सेब ले गए। आज वो लोग का उपवास है, आज वो लोग कुछ नहीं खाएंगे। वो लोग कह रहे हैं कि आज हम कुछ भी नहीं खाएंगे। तुम अगर फिर दाल बनाई या सब्जी बनाई तो हम सूखा ही खा लेंगे, लेकिन कुछ नहीं खाएंगे। चलिए फिर मैं तो अपने लिए चावल डाल देती हूँ। और मैं तो चावल और तेल और नमक और प्याज मिला के खाएंगे। मेरे मम्मी का फेवरेट है, तो मम्मी कैसे मिला के खाती है मैं आप लोग से शेयर करूँगी। उनको इतना पसंद है ना। और चटनी चावल तो मेरी भी फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छी लगती है चटनी चावल। चलिए फिर, बातें बहुत हो गई, चलते हैं चावल डाल देते हैं। बातें हमारी ख़त्म नहीं होती, मैं बहुत बातें करती हूँ। अगर मेरे सामने कोई बैठ जाता है ना, तो मैं उसकी दिमाग चाट जाती हूँ। चावल भी डाल दिया और यहाँ पे बर्तन भी मैंने लगा दिया। तो आज मैं ना रील्स बना रही थी, तो उस पे इंस्टाग्राम पे, तो उसमें एक भोजपुरी गाना आ रहा था ना, तो ये वाला कोई आया तो नहीं है ना। तो आप लोग को कैसा लगता है गाना, अच्छा लगता है ना। और फिर एक और था, तो इंस्टाग्राम पे भी मैं डालती हूँ छोटे छोटे रील्स, तो प्लीज़ आप लोग जाके वहाँ पे भी फॉलो कर लेना। मुझे ये सब के बारे में है तो नहीं पता, लेकिन तो भी मैं डालना स्टार्ट कर दी हूँ। तो मेरी जो सोनम है और कोमल कहती मम्मी उस पर भी डाला करो, तो अच्छी रील्स डाला करो। तो मैंने 2-3 मतलब उस पे से बना के, मैंने बहुत सारे बनाए हैं। तो प्लीज़ आप लोग जाके उसे भी फॉलो कर लेना। तो यहाँ पे चावल में कुछ बनाना स्टार्ट करते हैं। बच्चे लोग आएंगे ना, तो कहेंगे मम्मी अभी तक नाश्ता नहीं बनाई है। तो फ्रेंड्स, आज हम चल रहे हैं बनाने। अभी क्या बनाएंगे तो मैं आप लोग से शेयर करूँगी। तो मैं फास्ट में खाने वाला बनाऊँगी। तो मैं बना रही हूँ साबूदाने की खिचड़ी बिना भुगे हुए। तो उसे हमें भिगोना नहीं है, बस झटपट बन जाएगा। तो मैं इसलिए आज बता रही हूँ क्योंकि मैं फास्ट में नमक तो खाती नहीं, तो मैंने सोचा मैं आज ही आप लोग से शेयर कर देती हूँ। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं बिना। तो यहाँ पे मैंने लिया है साबूदाना। तो इसे मुझे भिगोना नहीं है, इसे सिर्फ मुझे वॉश करना है। तो मैं इसे 2 पानी से धो लूँगी। इसमें जो सफ़ेद पाउडर होते हैं सिर्फ वही हमें निकालना है। अगर आपको उसे भी वैसे भी नहीं भिगाना है तो आप कपड़े से भी पोंछ सकते हैं। तो इसे मैं 2 पानी से धो के इसे रख देती हूँ साइड में, ढक देते हैं इसे। और फिर इसमें जो चीज़ें मतलब काटनी है वो चीज़ें सारी काट कर लेते हैं।
तो यहाँ पे मैंने आलू को लिया है, तो मैं एक ही आलू डालूँगी क्योंकि आज तो मेरा व्रत है नहीं, तो मैं व्रत में नमक तो नहीं खाती, लेकिन मैंने सोचा आज मैं ये भी आपसे शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं आलू भी काट लेती हूँ और मैंने सारी चीज़ें कट कर ली हैं। तो इसे भिगोना नहीं है, सिर्फ इसको मतलब धो के और सारे पानी इसमें से निकाल देने हैं और फिर ऐसे ही रख देना है। तब तक हम मतलब और भी काम कर लेंगे। इसमें पानी डाल दिया है आलू में, तो चलिए फिर और सारी चीज़ें कट कर लेते हैं। इसे भी रख देते हैं साइड में। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें कट कर ली। तो यहाँ पे है टमाटर, हरा मिर्चा और अदरक। अगर आपके पास कड़ी पत्ता भी है आप वो भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुकर को रख दिया है, तो गैस को ऑन कर लेते हैं और कुकर को गर्म कर लेते हैं। तो कुकर हमारा गर्म हो जाएगा तो हम तेल डाल देंगे, सॉरी तेल नहीं डालेंगे, इसमें मैं डाल रही हूँ घर का देसी घी। तो मैं घी घर पे ही मतलब दूध में से, मलाई में से निकालते हैं। घर का घी बहुत ही अच्छा होता है। तो इसमें डाल दूँगी मैं 1 चम्मच ज़ीरा। तो ज़ीरा तो व्रत में खाते ही हैं, तो यहाँ पे 1 चम्मच मैंने डाल दिया है। तो जैसे जैसे हम व्रत में बनाते हैं एकदम मैंने उसी तरीके से बनाया है, सिर्फ आज व्रत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने जो मिर्चा काट के रखा है वो भी डाल देंगे और अदरक को भी डाल देंगे। और इसमें मैं टमाटर और आलू को साथ में ही डालूँगी। तो अगर आपको आलू को आगे से लाल करना है तो आप टमाटर बाद में डालना, पहले आलू को डाल देना। तो मैं तो यहाँ दोनों चीज़ें साथ में ही डाल दी थी। और आप लोग को पता है मैं तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ मतलब डाल दिया है। और मैं मूंगफली भूज के रखा था साइड में, मैं भूल गई आज मूंगफली डालना, तो सॉरी। आप लोग मूंगफली इसमें ज़रूर डाल देना। मैं सोची अभी डाल दूँगी आज से, लेकिन कब मैंने सारी चीज़ें डाल के और फिर मैंने ढक्कन भी लगा दिया। तो इसे मैं आलू डाल दिया है और इसे अच्छे से चला लेते हैं। और फिर मैं इसे थोड़ा सा और पका के और फिर इसमें हम साबूदाना जो है वो भी ऐड कर देंगे। और मतलब मैं फिर से बता दे रही हूँ कि आप लोग मूंगफली भूज के ज़रूर डालना, वो आगे ही हमें डालना था लेकिन मैं भूल गई। तो यहाँ पे मैंने सेंधा नमक ले लिया है, ये मैं डाल दिया इसमें। इसे भी अच्छे से चला लेते हैं और फिर तो इसे चला के और फिर जो मैंने रखा है धो के साबूदाना वो भी डाल देंगे इसमें। तो मैंने भिगोया नहीं है, मैंने उसे सिर्फ वॉश कर लिया था, मतलब उसमें जो सफ़ेद वाले रहते हैं वही सिर्फ मैंने वो कर लिया था। तो यहाँ पे मैंने साबूदाना को भी डाल दिया है। तो अगर आप इसको मतलब धो के नहीं डालना चाहते तो आप कपड़े से भी पोंछ के, साफ़ कपड़े से पोंछ के बना सकते हैं। तो इसे भी अच्छे से चला के और सिर्फ हम 1.5 गिलास के लगभग इसमें पानी ऐड करेंगे। अगर आपको सूखा चाहिए तो आप और कम डालना, लेकिन मुझे क्या है कि थोड़ी ग्रेवी, तो इसमें डाल देते हैं पानी 1.5 गिलास के लगभग और 1 ही सीटी आने देंगे हम। तो इसे भी अच्छे से चला लेते हैं और पानी मैंने डाल दिया है। तो इसे अब हम चला के और फिर ढक्कन लगा देंगे और 1 सीटी आने देंगे। तो यहाँ पे वो मतलब पकना स्टार्ट हो गया। तो चलिए फिर ढक्कन लगा देते हैं। अगर इसमें धनिया का पत्ती होता वो डाल देते ना तो इससे और भी अच्छी टेस्ट आती, लेकिन मेरे पास धनिया की पत्ती नहीं थी तो मैंने ऐसे ही डाल दिया है। तो यहाँ पे सीटी आ गया। तो यहाँ पे मैं सेब काट ले रही हूँ, छील ले रही हूँ। तो चलिए फिर सेब काट लेते हैं। तो फ्रेंड्स आइए सेब खा लेते हैं। और यहाँ पे मैंने बना दिया है साबूदाना बिना भिगोए। तो अभी गैस निकल रहा है, तब तक हम सेब खा लेते हैं। तो चलिए फिर। तो यहाँ पे अच्छे से इसका गैस निकल गया है, आप लोग देख सकते हैं। तो इसे हम खोल लेते हैं और फिर मैं दिखा देती हूँ साबूदाने की खिचड़ी जो झटपट बनने वाली वो कैसी बनी है। तो कभी आप लोग भी इसी तरीके से ट्राई कर लेना, बिना भिगोए हुए कैसे हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बन चुका है। तो फ्रेंड्स हमारी खिचड़ी बन गई है साबूदाने की। तो कभी इस तरीके से भी आप ट्राई करना, तो खाने में बहुत अच्छा लगता है। और इसे मैंने थोड़ा
तो अभी आप लोग को लग रहा होगा कि इसमें ग्रेवी ज़्यादा हो गया है पानी, लेकिन ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। मैंने इसे रख दिया था ना, आपको क्या बताऊँ, एकदम सूख के हलवा हो गया था। तो मैंने सोचा कि अभी खाने के समय में हम खा लेंगे, लेकिन ये सूख गया था। तो कभी आप लोग भी ट्राई करना इस तरीके से। फ्रेंड्स हमारा बन चुका है, तो चलिए फिर खा लेते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए खाना खा लेते हैं, और खाने में हम क्या खाने जा रहे हैं मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। यहाँ पे मम्मी जी बना रही हैं आज तेल, नमक और प्याज डाल के और मिर्चा डाल के खाएंगे, तो बहुत टेस्टी लगता है। तो फ्रेंड्स आप लोग बताना मुझे कमेंट में कौन कौन ऐसे खाता है माँ के हाथ का प्याज, नमक और तेल। मैं भी जब बम्बई से आई थी ना, तो मम्मी ऐसे बना के बहुत खाती थी, तो मैंने कहा बहुत अच्छा लगता है क्या आपको, तो मुझे भी एक बार दिया था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो मुझे ज़रूर बताना कि प्याज, नमक, तेल और मिर्चा डाल के कौन खाता है चावल में, कौन कौन खाता है, हमें ज़रूर बताना। फ्रेंड्स यहाँ का मौसम आप लोग देख सकते हैं कितना मतलब घिरा हुआ है, ऐसा लग रहा है अभी आनी तूफान आ जाएगी, इतनी तेज़ की बारिश है। देख लीजिए, बारिश नहीं हो रही है लेकिन मौसम बहुत घिरा हुआ है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स हम आ गए हैं छत पे। आप लोग मौसम यहाँ का देख सकते हैं, इतना ख़राब है, बारिश भी शुरू हो गई, बहुत मौसम ख़राब है। और यहाँ पे सब छत पे आ गए हैं हवा लेने, सब लोग छत पे आ गए। बहुत मौसम यहाँ का हवा बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी हवा चल रही है यहाँ पे। थी लेकिन इतनी टाइम थोड़ा अच्छा लग रहा है, हवा चल रहा है। तो हम भी छत पे आ गए, कपड़े सारे बच्चे ले गए हैं नीचे, अब बारिश शुरू हो गई है। तो चलिए फिर चलते हैं नीचे, क्योंकि बारिश शुरू हो गई, बारिश में भीगना तो है नहीं तो मम्मी डांटेंगे। तो फ्रेंड्स हो गया है शाम, तो शाम का खाना बनाने जा रहे हैं। तो शाम के खाने में हम क्या बनाएंगे तो मैं आप लोग से भी शेयर करूँगी। तो चलिए मैंने सारा प्रिपरेशन करके रखा है, बस मुझे बनाना है। तो मैं क्या क्या की हूँ बता देती हूँ आप लोग। अदरक, लहसुन और प्याज और टमाटर, तो मैं एक ही में इसका पेस्ट बना दूँगी। सोयाबीन को मैंने भिगा दिया, फिर प्याज और आलू को काट लिया है, तो ये छौंकने के लिए प्याज है। तो चलिए फिर इसका हम पेस्ट बना लेते हैं। प्याज को भी काट लिया है, तो यहाँ पे मसाले को पीस लिया है, और यहाँ पे मैंने आलू पे बन रहा है सोयाबीन की सब्जी। तो भी थोड़ा थोड़ा ये काम करना स्टार्ट हुआ है, लेकिन फिर सही से काम कर नहीं रहा है, तो तक हम आते हैं। तो जब तक हमारा कढ़ाई डालो रही, चावल वॉश करके डाल देते हैं। कढ़ाई भी हमारी गर्म हो गई, तेल डाल देते हैं। जो सोयाबीन है वही तलना है। तो अच्छे से लाल हो गया है, तो इसे निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मसाला हमने डाल दिया है, सब कुछ डाल दिया है, तो सीटी भी आ गई है। तो इसमें देख लेते हैं मसाला हमारा पक गया है, तो पानी डाल देते हैं, नमक डाल देते हैं, ढक्कन लगा देते हैं। और जब तक हमारी सब्ज़ी होगी, तो एक बार जो सोयाबीन है उबाल आ चुकी थी, तो मैंने सोयाबीन डाल दिया है। तो यहाँ पे मैं बर्तन को धो ले रही हूँ। तो ये शाम के बर्तन हैं जो चाय के और रोटी बनाई रहती कोमल, वो उसके बर्तन। तो चलिए फिर ये भी फटाफट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम सब्ज़ी बना के बच्चे लोग को खाना दे देंगे, ताकि बच्चे लोग भी फटाफट खाना खा के आराम करें, क्योंकि 5 ही बजे उठना रहता है और मैं बच्चे सारे साथ में उठते हैं। तो चलिए फिर चाय के बर्तन भी धो लिए और
सारा काम भी हो गया और सब्ज़ी भी। तो फ्रेंड्स सब्ज़ी हमारी बन गई, तो अब चल रहे हैं हम खाना खाने। तो इस ब्लॉग को अब यहीं पे एंड करेंगे, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना, सब्सक्राइब करना तो लाइक ज़रूर करना, क्योंकि मैं दोनों टाइम की रेसिपी आप लोग से शेयर कर रही हूँ कि मैं सुबह में क्या बनाती हूँ और फिर शाम को क्या बना रही हूँ। तो मुझे भी अच्छा लगता है जितना टाइम मैं आप लोग के से बातें करती हूँ, इसलिए मैंने शाम का भी स्टार्ट कर दिया कि मैं सुबह से शाम तक का अपनी रूटीन दिखाऊंगी। तो चलिए फिर गुड नाइट और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, वो भी नई रेसिपी के साथ।